नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और लोक देवताओं में हमने रामदेव जी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के एक बहुत ही प्रमुख लोक देवता जो पंचपीरों में शुमार होते हैं, पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ ये राव सिंहा के वंशज हैं दोस्तों। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, केसर कालमी पर बैठे हुए, बाएं ओर पगड़ी जो झुकी हुई है, हाथ में भाला लिए हुए, और यही हैं दोस्तों कौन? पाबूजी राठौड़। कौन से वंशीय हैं दोस्तों? ये राठौड़ वंशीय। राठौड़ वंशीय या इन्हीं को कहते हैं लक्ष्मण का अवतार। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पाबूजी, और हम ये भी देखते हैं दोस्तों कि राजस्थान के पंचपीरों में पाबूजी राठौड़ सम्मिलित हैं। हमने पढ़ा था पाबूजी, रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी, ये राजस्थान के पंचपीर हैं। तो देखिए, पाबूजी पाबूजी राठौड़ कौन से वंश के हैं दोस्तों? राठौड़ वंशीय, या इन्हें हम कह सकते हैं राव सिंहा के वंशज। तो सबसे पहले बात करें हम दोस्तों इनके जन्म की। जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था कोल्लू गांव में। कहाँ हुआ था? कोल्लू गांव में। कोल्लू गांव में। और कोल्लू गांव दोस्तों, हम बात करें कि पाबूजी राठौड़ का जो मंदिर होता है उसे मंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंड। और कोल्लू गांव में पाबूजी का मंदिर है, इसीलिए इस गांव का नाम कोल्लू मंड हो गया। आज वर्तमान में इनके गांव का नाम क्या है? कोल्लू मंड। हाँ, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कोल्लू मंड में। बात करें फलोदी, दोस्तों देखो, ये कोल्लू मंड जो है जोधपुर में है, और पहले ये फलोदी तहसील में था, लेकिन वर्तमान में जोधपुर में नई 3 तहसीलें बन गई हैं। तो अब ये देचू तहसील में है। या तहसील की बात करें हम, तो कौन सी तहसील है दोस्तों? देचू। कौन सी तहसील? देचू। और जिला जोधपुर। कौन से जिले की बात कर रहे हैं दोस्तों? जोधपुर की। दोस्तों, राजस्थान में या हम बात करें जोधपुर जिले में, तो जोधपुर जिले में 3 तहसीलें नई बनी हैं, जिन्हें जैसे बाफनी, और उसके बाद बालेसर, और एक है देचू। तो वर्तमान में पूछा जाए तो पाबूजी का जो जन्म स्थल है कोल्लू मंड, वो कौन सी तहसील में है दोस्तों? देचू में। पहले जो ये था वो था फलोदी में। कौन सी तहसील दोस्तों? फलोदी तहसील। तो दोस्तों, आज भी आपको कई गाइडों में फलोदी मिलेगा, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। नई तहसीलें बन चुकी हैं, तो अब फलोदी न होकर के कहाँ है? देचू तहसील में। और मृत्यु भी इनकी कहाँ हुई थी? देचू में ही। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखें तो इनका जन्म हुआ था कोल्लू मंड में, और कब हुआ था? 1239 ईस्वी को, सन 1239 को। अब इनके पिता या माता की बात करें तो इनके पिता थे दोस्तों, इनके पिता थे धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़। और माता थी
कमला दे। देखिए दोस्तों, वैसे तो इनका जन्म जो था वो एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था, उसकी चर्चाएं हम बाद में करेंगे। लेकिन इनका जो पालन पोषण करने वाली जो थी वो कमला दे थी, इसलिए इनका नाम आता है, इनकी माता का नाम आता है कमला दे। जब ये 5 महीने के थे तभी इनकी जो माता थी, जो जन्म देने वाली माता थी, उनका देहांत हो गया था। उसकी चर्चाएं हम करेंगे बाद में। फिलहाल हम देख रहे हैं कि पाबूजी राठौर के जो माता का नाम था कमला दे। इनकी पत्नी थी फूलम दे। कौन थी दोस्तों? फूलम दे, या इन्हीं को कहते हैं सुप्यार दे। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? सुप्यार दे। ये फूलम दे या सुपार दे दोस्तों, ये जो थी अमरकोट की थी। अमरकोट के जो राजा थे, अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा की पुत्री थी। जो सुप्यार थी वो सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और हमने कल रामदेव जी पढ़ा था, उसमें भी देखा था कि रामदेव जी का ससुराल भी कहाँ था? अमरकोट। सोडा दले सिंह की पुत्री नेतलदे के साथ उनका विवाह हुआ था। और यहाँ पाबूजी राठौड़ का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ? फूलम दे या सुप्यार दे, अमरकोट के शासक जो सूरजमल सोडा थे उनकी पुत्री के साथ। ठीक है, अब देखो बात करें थोड़ी सी, तो हम बात करें दोस्तों इस सुप्यार दे की। तो ये सुप्यार दे जो थी वो शूर्पणखा का अवतार थी। शूर्पणखा का क्या थी? अवतार। ये जो सुप्यार दे थी वो किसका अवतार थी? शूर्पणखा का। हमने रामायण पढ़ी है, रामायण देखी है दोस्तों, उसमें हमने देखा था कि जो रावण की बहन थी शूर्पणखा, वो लक्ष्मण से या लक्ष्मण पर मोहित हो जाती है। और उसके बाद जब उनका विवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि लक्ष्मण उससे पहले विवाहित थे, और पूरी रामायण ही उस दृश्य के ऊपर टिकी हुई है कि लक्ष्मण कैसे शूर्पणखा का नाक काटते हैं, और उसके बाद रावण और राम में प्रतिद्वंद होता है। तो ये जो चीज़ें हैं उनकी बात करें तो शूर्पणखा जो थी वो लक्ष्मण पर मोहित हो जाती है, और लक्ष्मण उसको कहते हैं कि मैं इस युग में तो तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कलयुग में जब मेरा जन्म होगा या मेरा अवतार होगा उस समय मैं आपकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। तो दोस्तों कलयुग में जो पाबूजी हैं वो तो है लक्ष्मण के अवतार। पाबूजी किसके अवतार थे? लक्ष्मण के। लक्ष्मण के। और ये जो सुप्यार दे है वो है शूर्पणखा का अवतार। ये शूर्पणखा का अवतार मानी गई है। इसके आगे देखते हैं। अब बात करें दोस्तों इनके पिता की बात कर रहे हैं हम, धांधल जी राठौड़। अब जो पाबूजी हैं उनके जन्म की हम बात करें तो ये एक अप्सरा के गर्भ से पैदा हुए थे। हालांकि इनके लालन पालन करने वाली जो थी वो इनकी माता कमला दे थी, लेकिन इनका जन्म जो था वो अप्सरा के गर्भ से हुआ था। और ये कहानी है बहुत ही रोचक है दोस्तों। एक बार क्या हुआ कि धांधल जी राठौड़ जो थे वो शिकार करने गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? शिकार करने। और शिकार करते करते ऐसे ही जंगल में पहुंच गए जहाँ उन्हें शिकार नहीं मिला, और जंगल में बहुत ही आगे निकल चुके थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर ऐसी घोड़ी दिखाई दी उन्हें जो उन्होंने एक राजा होते हुए कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। ऐसी जो घोड़ी को देख करके वो मोहित हो गए, और उन्होंने सोचा यार शिकार तो मिला नहीं अपने को, क्यों नहीं इस घोड़ी को पकड़ा जाए। ऐसी घोड़ी आज तक जीवन में कभी देखी नहीं, ऐसी घोड़ी थी।
तो धांधल जी उस घोड़ी के पीछे अपने घोड़े को लगा देते हैं और काफ़ी दूर निकल जाते हैं अपने सैनिकों से। बहुत दूर जाने के बाद जब घोड़ी हाथ नहीं आती तो इतना समय बीत जाता है कि उन्हें काफ़ी अंधेरा हो जाता है, या कहें कि रात्रि की मध्यावधि आ जाती है, लेकिन घोड़ी उनकी पकड़ में नहीं आती। तब मध्यावधि रात्रि को जब घोड़ी आगे जाके रुकती है तो वो एक सुंदर अप्सरा का रूप ले लेती है। और जब धांधल जी ने देखा, अरे यार घोड़ी एक सुंदर अप्सरा का रूप ले रही है, तो धांधल जी उन पर मोहित हो जाते हैं। क्यों ना यार इनसे प्रेम किया जाए, विवाह किया जाए। उनको देखते ही, धांधल जी को अप्सरा को देखते ही प्रेम हो गया और धांधल जी ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब अप्सरा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं एक अप्सरा हूँ, मैं मनुष्य से विचरण नहीं करती, मैं केवल देवताओं से रमण करती हूँ। ऐसा सुनते ही धांधल जी बड़े उदास हुए, बोले नहीं नहीं नहीं, समझा करो, मैं एक राजा हूँ। खूब मनाया। तो अप्सरा ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले एक नहीं 10 बताओ। तो अप्सरा ने कहा कि मेरा आपके राज दरबार से बाहर, यानी अलग से एक भवन होना चाहिए, एक महल होना चाहिए, जिसमें कोई भी आना जाना वर्जित रहेगा, यानी आपके अलावा कोई नहीं आएगा। तो बोले ये शर्त मंजूर है मुझे। और धांधल जी और अप्सरा का विवाह हो गया। उससे पहले धांधल जी का और एक विवाह हो चुका था केमल दे के साथ, या कमला दे के साथ। अब बात करें तो अप्सरा और उस धांधल जी का विवाह हो गया और कुछ समय बाद अप्सरा के एक पुत्र का जन्म होता है। अप्सरा के एक पुत्र का जन्म होता है। अप्सरा के क्या होता है दोस्तों? पुत्र। अप्सरा के होता है पुत्र, जिसका नाम था बूडोजी। क्या नाम रखा दोस्तों? बूडोजी। और धीरे धीरे समय बीतता गया। अप्सरा और धांधल जी अपने जीवन में काफ़ी सुखी थे। कुछ समय बाद उसी अप्सरा के एक पुत्री का जन्म होता है। पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम था दोस्तों, उसका नाम तो सुमेर था, लेकिन इतना डीपली गाइडों में आता नहीं है, तो हम उसका नाम न याद करके हम इतना रखेंगे कि अप्सरा के जन्म किसका हुआ? पुत्री का। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके बाद अप्सरा के एक और पुत्र का जन्म होता है। अप्सरा के तीसरी संतान, वो भी क्या थी? पुत्र। और उसका नाम रखा गया दोस्तों पाबूजी। तो दोस्तों राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो अप्सरा से पैदा हुए, यानी जिनको जन्म देने वाली जो माता थी वो क्या थी? अप्सरा। किसे? पाबूजी को। और इन्हें किसका अवतार माना गया है? लक्ष्मण का। किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार माना गया है दोस्तों। अवतार लक्ष्मण का अवतार माना गया है। किसे? पाबूजी को। अब बात करें तो अप्सरा ने किसे जन्म दिया? पाबूजी को। अब इनका जीवन जो है सुखमय चल रहा था, लेकिन अप्सरा और धांधल जी के जब विवाह हुआ था, या विवाह से पहले एक शर्त हुई थी, उन शर्तों में कुछ ऐसी बातें थी। पाबूजी ने, इस धांधल जी ने उस अप्सरा को एक वचन दिया था कि जिस दिन तू मेरे महल में बिना सूचना दिए या बिना इशारा किए अपनी भाषा में बोले दोस्तों, तो जब भी कोई पुरुष महल के अंदर या घर में प्रवेश करता है तो कुछ इशारे करता है। जैसे हम उस बात को अपने भाषा में कहें तो खैकारा करना, यानी सूचना देना कि कोई पुरुष आ रहा है। तो कभी भी बिना इशारा किए या बिना संकेत किए नहीं आएगा, ऐसा वचन हुआ। जब
सुखमय जीवन चल रहा था धांधल जी और अप्सरा का। एक दिन अचानक मध्य रात्रि को ऐसी घटना घटी, क्योंकि अप्सरा थी तो दोस्तों वो किसी भी रूप को धारण करने में सक्षम थी, यानी वो अप्सरा कोई भी रूप धारण कर सकती थी। तो एक दिन अपने पलंग पर बैठी हुई नौहत्ती शेरनी का रूप धारण किए अपने पुत्र पाबू को अपना क्या पिला रही थी? दूध। किसका रूप धारण है? शेरनी का। कौन थी दोस्तों? अप्सरा। अप्सरा शेरनी का रूप धारण करके अपने पुत्र पाबू को क्या पिला रही थी? दूध। अब अचानक घटना ऐसी घटी दोस्तों कि उसी समय उस राज्य पर, कोलू राज्य पर या कहें डाकुओं का क्या हो गया? आक्रमण। कहने का मतलब है चोर आ गए। हाँ, अपन अपनी भाषा में ये कह सकते हैं कि चोर आ गए गांव में, और अचानक धांधल जी को उन पर वार करना था या उनसे युद्ध करना था। तभी उन्हें याद आया कि मेरी जो खड़ग है, मेरी जो तलवार है, वो कहाँ रह गई? अप्सरा के महल में। धांधल जी की जो तलवार थी या खड़ग थी कहाँ थी दोस्तों? अप्सरा के महल में। और अप्सरा के महल में जब धांधल जी गए तो अचानक, मतलब जितनी जल्दबाजी उनको थी डाकुओं से लड़ने की, उस सोच में वो ये भूल गए कि हमें अप्सरा के महल में जाने पर क्या करना है? इशारा करना है या संकेत करना है, कुंडी खटखटानी है, खैकारा करना है, जो भी कुछ करना है वो सब कुछ उनके दिमाग से निकल गया। भूल गए कि क्या करना है, और सीधा ही कहाँ चले गए? अप्सरा के महल में। महल में जैसे ही प्रवेश करते हैं देखते हैं कि पलंग पे एक नौहत्ती शेरनी, विशाल काय शेरनी, जो अपने 5 माह के पुत्र पाबू को क्या पिला रही थी? दूध पिला रही थी। धांधल जी देखते ही चकित रह गए, और जैसे ही अप्सरा ने देखा, अप्सरा ने कहा धांधल जी से कि आज आपने क्या कर दिया? मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन बिना संकेत किए महल से आओगे उसी दिन आपको छोड़ के चली जाऊंगी। अब मेरा इस धरती पर या इस लोक पर या इस क्षेत्र में समय पूरा हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। लेकिन मेरी एक इच्छा जो मन की मन में ही रह गई, वो क्या थी? मैंने अपने पुत्र बूढ़ो जी को और अपनी पुत्री को जी भर के प्रेम किया है, उनका लालन पालन किया है, लेकिन कमी किस में रह गई? पाबू जी में। पाबू में क्या रह गई? कमी। यानी मैं इसको पाल नहीं सकी, इसको खिला नहीं सकी, तो ये मेरे जीवन में एक कमी रह गई, इसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, यानी अब मैं जो हूं मेरा शरीर छोड़ रही हूं, और शरीर छोड़ते ही मेरे शरीर को तो जला देना या दाह संस्कार कर देना, और मेरी जो आत्मा है, मेरी जो आत्मा है वो यहां से जाएगी और बाड़मेर। दोस्तों कहाँ? बाड़मेर। बाड़मेर में बगनिया नामक गांव है। बाड़मेर बाड़मेर में एक बगनिया नामक गांव है। बगनिया। बिगनिया नामक एक क्या है? गांव। बिगनिया जो गांव है वहां शक्ति की अवतार, शक्ति की अवतार माता देवलचारिणी है। बिगनिया जो गांव है बाड़मेर में है, वहां शक्ति की अवतार माता देवलचारिणी है। उनके एक घोड़ी है। उनके क्या है? घोड़ी जो गर्भ से है, और उस घोड़ी के गर्भ में मैं प्रवेश कर जाऊंगी, ये बात कौन कहती है? अप्सरा। और उसके बाद जब घोड़ी का जन्म होगा
तो उस घोड़ी के रूप में मेरा ही जन्म होगा। ये बात कहते हुए अप्सरा अपने शरीर को त्याग देती है और कह के जाती है कि जब पाबू का विवाह होगा तो इसको उसी घोड़ी पर बैठाकर तोरण मरवा देना, ताकि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसे करते हुए अप्सरा जो है देवलोक गमन कर जाती है और उस देवचारिणी के जो गर्भ में घोड़ी थी उसमें प्रवेश कर जाती है। और यहाँ बाबूजी जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। उसके बाद बात करें तो बाबूजी का विवाह होता है कहाँ? अमरकोट के सोडा सूर्यमल जो थे उनकी पुत्री के साथ। क्या नाम था? सुप्यारदे। और सुप्यारदे के साथ जब उनका विवाह हो रहा है दोस्तों, तो उससे पहले जो बाबूजी अपने वचन के अनुसार, उनके पिता के वचन के अनुसार देवलचारिणी के घर जाते हैं और देवलचारिणी से कहते हैं कि देवी, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तेरी घोड़ी को खरीद सकूं, लेकिन फिर भी मेरे पिता की इच्छा है कि मैं इस घोड़ी पर बैठकर ही तोरण मारूं। और उस घोड़ी का नाम था दोस्तों केसरकालिनी। क्या नाम था दोस्तों? केसरकालिनी। उसी समय केसरकालिनी को लेने उसी बाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची। कौन थे? जिंदराव खींची आ जाते हैं। उसी समय उसी घोड़ी को लेने बाबूजी के जो बहनोई थे जिंदराव खींची वो आते हैं और देवलचारिणी को कहते हैं कि ये घोड़ी मुझे दे दे। अब उसने कहा था, जिंदराव खींची का जो स्वभाव था थोड़ा क्रूर प्रवृत्ति का था। उसने आते ही देवलचारिणी से कहा कि तेरी घोड़ी मुझे दे, बोल इसके कितने दाम लेती है, कितने पैसे लेगी, या कुछ ऐसी शब्द कहे जिसे नाराज होकर के देवलचारिणी ने उन्हें मना कर दिया। किसे? जिंदराव खींची को। और बाबूजी के विनम्रता को देखते हुए केसरकालिनी घोड़ी जो थी वो किसे दे दी गई? बाबूजी को। किसने दी? देवलचारिणी ने। तभी जिंदराव खींची ने कहा कि अगर इसे ये घोड़ी देगी तो तेरी सारी गायों को मैं ले जाऊंगा, यानी तेरे पास एक भी गाय नहीं रखूंगा या नहीं छोड़ूंगा। उस समय दोस्तों जो गोधन था वो सबसे बड़ा धन था। तभी मां देवलचारिणी ने कहा बाबूजी से कि अगर मैं तुझे घोड़ी दूंगी तो मुझे ये गायों से विहीन कर देगा, यानी मेरी सारी गायें चुरा ले जाएगा। तब बाबूजी ने वचन दिया था कि मैं तेरी गायों की क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। किसे दिया था? देवलचारिणी को। लेकिन बाबूजी ने कहा कि जब तेरी गायें संकट में होंगी मुझे कैसे पता लगेगा कि तेरी गायें संकट में हैं? तब देवलचारिणी ने कहा कि मेरी जो घोड़ी है केसरकालिनी, वो जब हीन आए तो समझ जा कि मेरी गाय क्या है? संकट में। और ऐसे वचन दे करके बाबूजी महाराज चले जाते हैं और बाबूजी का क्या रुक जाता है दोस्तों? विवाह। जब बाबूजी का विवाह था उस समय जिंदराव खींची बाबूजी के विवाह में नहीं आते हैं और बाबूजी बारात लेकर के केसरकालिनी घोड़ी पर बैठ करके कहाँ चले जाते हैं? अमरकोट। वो कहाँ है? पाकिस्तान में। अब बाबूजी क्या ले रहे थे? फेरे। बाबूजी ले रहे थे दोस्तों फेरे। किसके साथ? सुप्यारदे के साथ। तभी बाबूजी का चल रहा था चौथा फेरा। कौन सा फेरा? चौथा फेरा। और उसी समय आक्रमण करता है कौन? जिंदराव खींची। किस पर? देवलचारिणी की गायों पर।
देवल चारनी की गायों पर आक्रमण करता है जिंदराव खींची और बाबूजी का चल रहा था चौथा फेरा। तभी केसर कालमी हीन आती है और बाबूजी को पता लग जाता है कि देवल चारनी की गाय पर क्या आ गया संकट। बाबूजी अपने फेरों को छोड़कर, यानी कह सकते हम कि बाबूजी ने कितने फेरे लिए? 3.5 फेरे। कितने फेरे लिए? 3.5 फेरे। और बाबूजी उसी समय अपनी घोड़ी केसर कालमी के साथ, केसर कालमी पर सवार होकर के जाता है जिंदराव खींची से युद्ध करने। और उनके साथ जाते हैं दोस्तों उनके बड़े भाई बूढ़ो जी। और जिंदराव खींची वह बाबूजी के मध्य एक स्थान है देचू। देखा जाए तो हमने बात की है पहले, बाबूजी का जन्म भी कौन सी तहसील में हुआ था? देचू में। क्योंकि पहले तो फलोदी तहसील में था कोलूमंड गांव, लेकिन जो 3 तहसीलें अलग हुई हैं, जोधपुर में नई 3 तहसीलें बनी हैं, बापनी या बालासर और उसके बाद देचू, बालेसर, बापनी और देचू। तो देचू तहसील में जन्म भी इनका यही हुआ था और मृत्यु भी यही हुई थी। यानी देचू गांव में एक भयंकर युद्ध होता है जिंदराव खींची और बाबूजी के मध्य। किसके कारण? देवल चारनी की गायों को छुड़ाने के कारण। और उस देचू गांव में किसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों? बाबूजी राठौड़ की। आगे बात करें दोस्तों, बाबूजी राठौड़ की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन यहाँ बूढ़ो जी की भी मृत्यु हो जाती है, इनके जो बड़े भाई थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। बाबूजी राठौड़ का भतीजा जो था, या कहें बूढ़ो जी का पुत्र था, उन्होंने उसके बाद कई वर्षों बाद जिंदराव खींची को मारकर अपने जो वंश था उसके जो मिटा दिया था। इस जिंदराव खींची ने इसके पूरे वंश को मिटा दिया था बाबूजी का, उसका बदला था इस बाबूजी के भतीजे ने लिया था। वो बातें करेंगे बाद में। उससे पहले देखते हैं कि बाबूजी की मृत्यु हो जाती है और उसके साथ ही जो बाबूजी की पत्नी थी जो 3.5 फेरे ली थी, जिसका नाम था सुप्यार दे, वो भी क्या हो जाती है दोस्तों? सती। क्या हो जाती है? सती। तो ऐसे बाबूजी राठौड़ की हो जाती है मृत्यु। कहां होती है? देचू गांव जोधपुर में। अब आगे बाबूजी राठौड़ के बारे में कुछ अन्य बातें करें तो दोस्तों, इनके हमें कई उपनाम मिलते हैं। कई उपनाम मिले। जैसे बात करें, हमने अभी देखा कि बाबूजी राठौड़ की मृत्यु कैसे होती? देवल चारनी की गायों को छुड़ाने से या उनकी रक्षा करने से। तो इन्हें गायों का रक्षक भी कहा जाता है। गायों का रक्षक इन्हें कहा जाता है दोस्तों हाड़ फाड़ के देवता। इन्हें ही कहा जाता है प्लेग रक्षक देवता। इन्हें ही क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लेग रक्षक। या इससे बात करें इससे पहले ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता। लक्ष्मण का अवतार। इन्हें क्या कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता। तो ये क्या थे दोस्तों?
बाबूजी के उपनाम। अब बात करें इनके सहयोगियों की। बाबूजी के जो सहयोगी थे, जो युद्ध में बाबूजी के साथ मारे गए थे, वो देखते हैं कि सहयोगी या इनके सहायकता। बाबूजी के जो सहायकता थे वो थे दोस्तों चांदा, डेमा, और उसके बाद हरमल। हरमल जो थे वो बाबूजी के प्रमुख सहायकता थे। अब ये सब जानकारियां हमें मिलती कहाँ से हैं? तो वो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति थे आसिया मोड़ जी। कौन थे? आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी। आसिया मोड़ जी ने बाबू प्रकाश नामक क्या लिखा दोस्तों? ग्रंथ। क्या लिखा? ग्रंथ। आसिया मोड़ जी ने बाबू प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिखा। उसमें ये सभी बातों का क्या है दोस्तों? विवरण। किसके बारे में? बाबू प्रकाश के या बाबू जी राठौड़ के बारे में। अब बात करें दोस्तों, तो बाबूजी जो फड़ बांटी जाती है या बाबूजी की फड़ की बात करें तो जन सामान्य में सबसे प्रचलित जो फड़ है वो बाबूजी की है। यह बात करें जब बाबूजी की फड़ बांटी जाती है तब एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो हमने कल भी बात की थी उस वाद्य यंत्र की, रावण हत्ता। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों? रावण हत्ता। बाबूजी के फड़ बांची जाती है उस समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावण हत्ता। और बाबूजी के पहाड़े के पावड़े बांचे जाते हैं उस समय एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है माठ। कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? माठ। उसके साथ ही बात करें तो बाबूजी की याद में या बाबूजी की स्मृति में एक नृत्य किया जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों थाली नृत्य। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। यानी बाबूजी के जो अनुयायी हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? थाली नृत्य। उसके साथ ही बात करें हम तो बाबूजी का जो मेला लगता है वो चैत्र अमावस्या को। बाबूजी का मेला कब लगता है दोस्तों? चैत्र अमावस्या को। तो दोस्तों ये थी बाबूजी के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। उसके साथ कुछ अन्य जानकारी और लें तो राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय का काम बाबूजी ने किया।
राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लेकर के आने वाले व्यक्ति कौन थे? बाबूजी। ये लंका से लाए थे। और कहा जाता है दोस्तों कि इनकी जो भतीजी थी उनके विवाह में इनके भतीजे इनसे मांग की थी ऊंट लाने की। तब कहते हैं कि उनके विवाह से पहले ये लंका गए और लंका से ऊंट लेकर के आए। जब उन्हें एक जनश्रुति भी है कि जब इन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि ये ऊंट को लेकर या ऊंटों को लेकर के उनके विवाह से पहले नहीं पहुंच सके, तो कहते हैं दोस्तों कि पहले ऊंटों के 5 पैर हुआ करते थे। कितने पैर? 5 पैर। पहले ऊंटों के 5 पैर हुआ करते थे, लेकिन दौड़ने में असक्षम थे, यानी ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाते थे 5 पैरों की वजह से। तो कहते हैं कि जब बाबूजी ऊंट लेकर के आ रहे थे राजस्थान में, तब उन्होंने देखा कि हम विवाद से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। तो बाबूजी ने इस जो बीच वाला पैर था उसको, एक जनश्रुति है कि यूं अंदर दबा दिया, और वो जो पैर था वो कुब्बा के रूप में बाहर निकलाया। दोस्तों आज भी देखना ऊंट के पेट के नीचे बिल्कुल पैर का निशान मिलेगा आपको। आज भी देखना ऊंट के पैर के, यानी जो पेट होता है उसके नीचे आपको 5वें पैर का निशान मिलेगा, जिसे कहते हैं दोस्तों एडर। क्या कहते हैं? एडर। यानी ऊंट के जो पेट के नीचे 5वें पैर का निशान है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एडर। अब बात करें बाबूजी की, तो दोस्तों इन्हें ऊंटों का देवता भी कहते हैं, इस बारे में हमने पढ़ लिया। अब ऊंटों का देवता क्यों कहते हैं इन्हें, वो देखो, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय से दिया जाता है बाबूजी को। और बात करें तो ऊंटों में एक रोग होता है दोस्तों, सर्रा रोग। कौन सा रोग? सर्रा रोग। ऊंटों में जब ये सर्रा रोग होता है तो बाबूजी की क्या बांची जाती है? फड़। बाबूजी की क्या बांची जाती है? फड़। यानी ऊंटों के देवता इसलिए कहलाते हैं कि बाबूजी के फड़ बांधते ही ऊंटों का जो सर्रा रोग है वो समाप्त हो जाता है। और ऊंटों को पालने वाली एक जाति है दोस्तों राइका, या इसे ही कहते हैं रेबारी। राइका या रेबारी जो क्या करती है, ये क्या है दोस्तों? ऊंट पालक जाति। ऊंट पालक जाति कौन सी है? राइका या रेबारी। तो दोस्तों ये राइका और रेबारी जो जाति हैं उनके आराध्य देव कौन है? आराध्य देव कौन है? बाबूजी राठौर। बाबूजी राठौर। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे बाबूजी राठौर। हमने बाबूजी राठौर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। और आगे और बात करें हम, तो बाबूजी राठौर को जो जन्म हुआ था वो कोलुमड़ गांव, या वर्तमान में देसू तहसील है, पहले फलोदी तहसील में था। ये जो इनके जो मुख्य भगत थे आसिया मोड़ जी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पाबू प्रकाश। उसके माध्यम या उसके आधार पर हम कह सकते हैं इसका जन्म कहाँ होता? कोलुमंड। बाकी राजस्थान सरकार की बात करें हम, तो राजस्थान सरकार के आधार पर जो बाबूजी का पनोरमा बनाया गया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो जूनाखेड़ा गांव बाड़मेर में हुआ था। लेकिन दोस्तों कोलुमंड ही अभी तक एग्जाम में माना गया है। तो दोस्तों ये थे अपने बाबूजी राठौर।
बाबूजी राठौड़, इनका जन्म हुआ था 1239 में। किसके अवतार थे? लक्ष्मण के। जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड गांव या देचू तहसील जोधपुर में। पूर्व की बात करें तो फलोदी तहसील। पिता का नाम धंधल जी राठौड़, माता कमला दे, पत्नी सुप्यार दे। तो किसका अवतार थी? सूर्यपखा का। किसका अवतार थी दोस्तों? सूर्यपखा का। इनकी जो पत्नी फूमदे थी, कहाँ की थी? अमरकोट या सोडा सूरजमल की पुत्री थी। तो दोस्तों ये थी हमारी बाबूजी राठौड़। आगे पढ़ेंगे अन्य किसी लोक देवताओं के साथ। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।